एक्चुअली वो भाभी हनीमून पे नहीं जाना चाहती। क्या हुआ सुमन? वो क्या है ना कि मैं 2 दिन से सुमन को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसको हनीमून की शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लेके नहीं जा पा रहा। इसलिए मैडम मुझसे बहुत नाराज है। ये बात आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए छिपाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि घर वालों को ना जाने की वजह पता चल जाए तो वो हनीमून खुद ही पोस्टपोन कर देते। अगर तुमने हनीमून की डेट आगे पुश करी या फिर तुमने हनीमून कैंसिल किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपना सामान उठाओ, अपने बेटे का सामान उठाओ और अपने घर चली जाओ। ये हर बार आप मुझे निकल जाओ क्यों कहते रहते हो रणवीर? आपको इस बात का एहसास भी है कि आपके ऐसा कहने से मुझ पर क्या बीतती होगी? तुम ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए, चूज कर। अब तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरी विश। चॉइस इज योर्स। द बॉल इज इन योर कोर्ट। खैर, मैं पूल साइड जा रहा हूं। वैसे भी इस कमरे में आजकल मुझे बहुत घुटन सी फील होती है। आई नीड सम फ्रेश एयर। ओके? और एक बात, जब तक तुम इस घर में हो एटलीस्ट तब तक अपना पत्नी धर्म निभाओ। वो कॉफी देख रही, वो ठंडी हो गई, तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी पूल साइड पे ले। यू नो राइट, आई लाइक माई कॉफी टू बी हॉट। I'll see. हम दोनों के बीच तो बहुत अनबन हो रही है। हमें मासा को ये सब कुछ बताना होगा। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू दी है। और हमें माँ भी तो कौशल्या जैसी मिली है। मासा, हम अभी अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे। हमने देखा दोनों में तू मैं चल रही थी। शादी से पहले इन दोनों में कितना प्यार था, अब ये अचानक। हमारे पास एक उपाय है। कल नाग पंचमी है। अगर रणवीर और सुमन महादेव के मंदिर जाकर पूजा करेंगे तो हो सकता है राहु केतु का प्रभाव कम हो जाए। दोनों साथ में समय बिताए तो मनमुटाव कम हो जाए। मेरे ख्याल से नुपुर ठीक कह रही है। हेलो, जी हाँ। नहीं, मैं जानता हूँ ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। क्या क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 1 मिनट में चेक करता हूँ।
हे भगवान। सुमन, सुमन प्लीज आंखें खोलो। सुमन, सुमन प्लीज आंखें खोलो। सुमन, पागल हो गई हो तुम? क्या जरूरत थी पानी में कूदने की? क्यों हीरोइन बन के पानी में कूद गई तुम? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? जवाब दो। के इम्पोर्टेंट पेपर जा रहे थे ना। अरे यार, पेपर्स तुम्हें दोबारा बना लेता, लेकिन तुम्हें कहां से लाता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक बार तो मेरे बारे में सोच सकती थी ना तुम। रणवीर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और आप तो नहीं चाहते ना कि मैं आपके साथ रहूं, इस घर से चली जाऊं? फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों? हाँ तो फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट वोट लगे और हमारा हनीमून कैंसिल हो जाए। तैरना वैरना आता नहीं, चल परी बनी फिरती। झूठ, सब झूठ। सच तो यह है कि आप खुद से भी ज्यादा मेरी परवाह करते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। मुझसे नफरत करना, वीर को मुझसे और खुद से दूर करना, मुझे बार बार चले जाने को कहना, सब झूठ है, सब दिखावा। और इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। मासा, वो दोनों तो अपने कमरे में है ही नहीं। कमरे में नहीं है? नहीं तो कहाँ गए दोनों? अरे कहाँ से भीग के आ रहा है? वो सुमन पूल में गिर गई थी, उसे बचाने के लिए मुझे पूल में जाना पड़ा। सुमन ठीक तो है ना? जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तुम ठीक हो ना बेटा? तो ना ठीक है ना बेटा तू? हाँ मैं ठीक हूँ। इधर आओ तुम दोनों। जा बेटा। तुम ठीक हो ना बच्चे? अरे कैसे ठंडे हाथ हो रहे हैं तुम दोनों के। तुमसे एक बात कहनी थी। कल नाग पंचमी है, कल तुम दोनों भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा करना। बाहर मंदिर जाने की क्या जरूरत है मासा? घर में भी तो मंदिर है, घर में पूजा कर सकते हैं। नागिन, अरे तुम्हारा मतलब है कि नाग पंचमी में नाग और नागिन की पूजा होती है ना मासा? तो उसके लिए तो बाहर ही जाना पड़े। नाग नागिन घर में थोड़ी आए हैं। नाग पंचमी के दिन थारे कोई दूध पिलाकर अपनी पूजा कर लूंगी सिंधु। तुझसे ज्यादा जहरीली नागिन और कहाँ मिलेगी मारे को। कलावती जीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
सिंदूरा भाभी, नाग पंचमी में मंदिर जाके पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ये दोनों मंदिर जाकर पूजा करेंगे तो दोनों के संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो दादी साहब, क्या मैं और साहिल भी जा सकते हैं? मैं और मनन जी भी जाए क्या? इस बार इन दोनों का जाना जरूरी है। और वैसे भी कल नाग पंचमी पर हम सभी महिलाओं का घर में व्रत रहेगा। फिर हमें फलाहार और व्रत आहार कौन बनाकर खिलाएगा? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, लेकिन घर वाले हर बात में सुमन भाभी को आगे रखते हैं। मुझे अपनी जगह हासिल करने के लिए कुछ तो करना होगा। अब यही मत खड़े रहो, भीग गए हो, जाकर कपड़े बदल लो। हाँ हाँ, चलो जाओ बेटा। जाओ, जल्दी जाओ बेटा। जी जाओ। ये दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किसी भी नाग की पूजा कर लें, इनका रिश्ता मजबूत नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म होगा, क्योंकि सिंदूरा का कांटा पानी भी नहीं मांगता। रणवीर जी पर ये ज्यादा अच्छा लगेगा। पागल हो गई हो तुम? क्या जरूरत थी पानी में कूदने की? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ तो फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट वोट लगे और हमारा हनीमून कैंसिल हो जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि नाग पंचमी की पूजा के वक्त आप क्या पहनेंगे बता दीजिए तो मैं रेडी कर दूं। कपड़ों का सिलेक्शन वहां किया जाता है जहां जाने का मन है। ऑनेस्टली मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे सवाल पूजा का है, इसलिए मैं दादी साहब को मना नहीं कर पाया। रणवीर, पूजा कभी भी बेमन से नहीं करते, इसलिए आप मन बना लीजिए। हो सकता है पूजा करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। सुमन, तुम पिछले जन्म में कोई जोगन वोगन थी क्या? मतलब मंदिर पे जाने के लिए इतनी इंटरेस्टेड हो और हनीमून पे जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं? क्यों? अब हनीमून और मंदिर दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों में बराबरी थोड़ी है। बात यहाँ पर बराबरी की नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा की हो रही। जितनी एक्साइटेड तुम मंदिर पे जाने के लिए हो ना, काश उतनी एक्साइटेड हनीमून पे जाने के लिए भी होती। बट अफसोस। माँ, ओ बेटे, माँ, वीर, क्या हुआ बेटे? आप रो क्यों रहे हो? मारे से पूछ क्या हुआ? थारे बेटे और मारे पोते पे हाथ उठाया सिंदूरा ने, मारा इसे। हाथ उठाया? हाँ, अभी के अभी पूछ के अपनी नई सास से कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे लड्डू गोपाल पे हाथ उठाया। पहले पूछ के अपनी नई सास से, फिर जाना तू मंदिर नाग पंचमी की पूजा में। जा। वीर, क्या हुआ था? बताओ मुझे। जब भी ना मैं दादी सा के रूम में ना मैं भाग के जा रहा था, तभी ना सिंदूर आंटी बीच में आ गई और फिर मैं उनसे टकरा गया और फिर उन्होंने मुझे मारा। माँ, हो गई तसल्ली? खड़ी क्यों है? पूछ क्या अपनी नई सास से और समझा देना उसे कि अगर उसने आगे से हमारे लड्डू गोपाल पे हाथ तो के उंगली भी उठाई ना, मैं हाथ तोड़ दूंगी। वो तो हमारा बीपी हाई हो रखा, नहीं तो मैं अभी जाती और अभी उसका हाथ तोड़ देती। अरे फूल जैसे लड्डू गोपाल पे हाथ उठाया उस लोमड़ी ने।
लड्डू गोपाल, रोते नहीं। हमारी माँ गई है ना सिंधु को डांटने के लिए, खूब डांटेगी, ठीक है? तू ना। अरे मासा, ये भाभी सा इतना गुस्से में कहाँ गई है और ये लड्डू क्यों रो रहा है? सुन, तू जरा ऐसे संभाल, मैं अभी आती हूँ। दादी आई आई आई। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। मंदिर जाएंगी मैडम, और लड्डू को कौन संभालेगा? संजू। हाउ सैड। फोन नहीं उठा रहा ये बंदा। लगता है नाग पंचमी के दिन भी सुमन की किस्मत तेजी पर है। मम्मी जी, आपने वीर पर हाथ उठाया? हाँ उठाया। तो मम्मी जी, वीर एक छोटा बच्चा है। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे ना। अपने बेटे को जरा कंट्रोल में करो। कॉरिडोर में ऐसे भाग रहा था जैसे कोई क्रिकेट का मैदान हो। लेकिन एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाना कहाँ तक सही है? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ सिखाने के बदले अपने बेटे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा दो, जो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बुरी तरह से मुझे चोट लगी जब वो आकर मुझसे टकराया? अब तक पेन हो रहा है मुझे। लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना मम्मी जी? नजरें नीचे। अपने बेटे को डांटने के बजाय तुम यहाँ आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब कर रही हो। तुम यहाँ कलावती के कहने पर आई हो ना? मम्मी जी, आप बातों को मोड़ क्यों रही है? मैं तो आपसे कुछ पूछने आई थी। एक बात अच्छे से समझ लो, अब तुम मेरी बहू हो और तुम्हें मेरी ही साइड रहना है, समझी? अरे हाँ सुमन, तू यहाँ है। मैं इसे ढूंढ रही थी सब जगह। अरे हमारी दवाई कहाँ धर दी? कलावती, सुमन मुझसे इम्पोर्टेंट बात कर रही है, और अब से ना तुम अपनी दवाइयों का ख्याल खुद रख लिया करो, क्योंकि सुमन के पास भी अब एक नई सास है जिसका ख्याल उसे रखना है। हाँ हाँ, तू कर ले इम्पोर्टेंट बात और बाद में आ जाना, हमारी दवाई दे देना। करो 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 करो। सुमन, आज के बाद तुम कलावती का कोई काम नहीं करोगी। ये मेरा ऑर्डर। मम्मी जी, मैं आपका हर काम करूंगी, लेकिन मासा मेरी माँ जैसी है और उनके लिए मेरे फर्ज है, इसलिए आपका ये ऑर्डर मैं मान नहीं सकती। तुम मुझे मना कर रही हो? मेरे घर में मेरे सामने खड़े रहने की औकात है तुम्हारी जो मुझे मना कर रही हो? मम्मी जी, सुमन, कुछ नहीं कहोगी तुम? पर रणवीर, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ तुमने सुमन को उसकी असली जगह दिखा दी। जगह तो उसकी बहुत ऊपर है मां, घर में भी और घर वालों के दिलों में भी, बस कुछ लोगों को छोड़ के। और एक बात मां, आपके सामने खड़े रहने की उसकी औकात भी है और उसका हक भी, क्योंकि वो आपके बेटे रणवीर मित्तल की पत्नी है और उस अधिकार से इस घर की बहू। मां, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप कब तक सुमन से ऐसे ही नफरत करती रहेंगी।
हम सुमन ना ही कोई गलत काम करती है और ना ही कोई गलत काम होने देती। फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करती? रणवीर, तुम्हारी आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ी है कि तुम्हें अपनी मॉम की बात समझ में नहीं आती? वो यहाँ मुझसे, अपनी सास से सवाल जवाब करने आई थी कि मैंने उसके बेटे को क्यों मारा। पागलों की तरह भाग रहा था उसका बेटा और टकरा के मुझे चोट लग गई। रणवीर, ये तो नहीं दिखाई दिया तुम्हारी सुमन को? मां, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलती से किसी से टकरा जाऊं और पलट के वो मुझे चाटा मार दे तो आप क्या करेंगे? सुमन भी एक मां है ना, ये बात आप कैसे भूल सकती हैं? रणवीर, नाग पंचमी की पूजा से सुमन अब वापस नहीं आएगी।